अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। आज हम जो है एक्सरसाइज 1.2 इसका लेक्चर मेरा जो है वो 2 वाला है। इसमें हमने जो है ये वाले क्वेश्चंस जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये पावर की शेप में हैं, तो इनको हमने जो है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हमने इन क्वेश्चंस को लोएस्ट फॉर्म तक जो है वो सोल्व करना है। ठीक है, यानी सिंप्लीफाई का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो इनको तब तक हल करना है जब तक इसकी लोएस्ट फॉर्म आगे मज़ीद सोल्व ना हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब इन क्वेश्चंस के लिए ना अगर आप देखें कि ये एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो इनके लिए ना कुछ लॉज है वो आपने जो है वो याद रखने हैं। वैसे में भी आप लोगों ने पहले भी 8 में या 7 में सीखे होंगे, तो ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर्स के लिए। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट ले लेंगे, आपको बात की समझ आ जाएगी। जब ये मैं क्वेश्चन करूँगा तो आप बिल्कुल ईजीली आसानी से जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। अब इसके लॉज जो हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने जो है वो सीखने हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर आपके पास x की पावर m और x की पावर n हो, अगर दो तरह की रकमें वो मल्टीप्लाई हो रही हों, ये प्रोडक्ट लॉ है इसका, ठीक है ना, तो दो बेस सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उनको क्या करते हैं, एक बेस लिख देते हैं, दोनों में से एक बेस और पावर को प्लस कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये इधर जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये वाला रूल हमने माइंड में रखना है। जहाँ यूं ही सेम बेस होगी तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो देता है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर है 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 9, ठीक है, तो देखें इधर बेस सेम है 3, ठीक है, और इनकी पावर जो है वो अलग अलग है, उसका मैटर नहीं है। बेस सेम है तो एक बेस लिख देंगे और पावर को प्लस कर देंगे। ये इस तरह से सवाल होगा। ठीक हो गया, ये पहला था। अब इसके बाद अगर आपके पास आ जाता है इसी तरह x की पावर n, यानी ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इसमें था ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में बेस जो है ये डिवाइड हो रही है। ठीक हो गया। तो इनको हम कैसे करेंगे कि एक बेस लिख देंगे और पावर जो है ना वो माइनस कर देंगे। एक x और x बेस सेम है और डिवाइड हो रही हैं, तो एक बेस लिख देंगे और पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, ये नीचे से जाके ऊपर माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यही एग्जांपल लूँ तो अगर 3 की पावर 9 है और नीचे भी 3 की पावर 5 है, तो इसको मैं अगर सोल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली बेस ऊपर चली जाएगी और एक चीज़ ज़हन में रखना है, हमेशा वो वाली पावर मूव करेगी जो छोटी होगी, ठीक है ना, जो लेस होगी। ये देखिए ये 9 है, ये 5 है, 3 की पावर 5, इसको हम मूव करेंगे तो एक बेस हो जाएगी और ऊपर वाली पावर वैसे ही ये नीचे वाली ऊपर जाके -5 हो गया। ये देखें मैंने इधर भी ऐसे किया, एक बेस हो गई, ये पावर ऊपर गई है तो माइनस हो गई है। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैंने साथ में पूछनी भी है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास x की पावर m और फिर इसके ऊपर पावर, यानी बाज़ का ऐसे होगा कि नीचे भी पावर होगी और ऊपर भी पावर होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये इस सवालों के लिए। तो ये पावर की पावर आ जाएगी तो हम उसको m मल्टीप्लाई n लिख देंगे। बात समझ आई है, पावर की पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हमारे पास किसी की भी पावर 0 आ जाती है, किसी की भी, एनी वन, मैं इधर लिख देता हूँ 10 की पावर 0 या फिर 3 की पावर 0, किसी की भी पावर मैं 0 लिखता हूँ तो ये इक्वल टू 1 होती है, इस तरह से। ठीक हो गया, ये भी मेरी इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो इसमें यूज़ होने, वैसे तो और भी हैं लेकिन मज़ीद ये जो है आपने याद रखने, बल्कि एक और वो सीख लें कि अगर x ओवर हमारे पास आ जाए y और इसकी पावर जो है वो n हो, यानी इस तरह बटे में रकम हो और उसकी पावर दोनों की कंबाइन एक पावर हो, तो हम क्या करेंगे
पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर शेप होगी तो ये भी फार्मूला है, तो हम पावर जो है वो दोनों के ऊपर अलग अलग जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने बहुत ज़रूरी है समझने। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमने देखना है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी जो पावर है वो माइनस में आई है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर है ना इसको आप प्लस का कर लेंगे। ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि ये जो वाली जो अंदर रकम है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी इस वाला जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास माइनस से प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, इधर अगर आपने प्लस लगाना है तो वो लगा लें। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका जो है इसको 16 को और 81 को जो है वो तोड़ लेंगे 2 के साथ। 8 2 जार 2, 4 2 जार फिर 2, फिर 2 2 जार 2 और 1। ठीक है, देखें 1 2 3 4, तो हमारे पास जो 2 की पावर है ना वो आई है 2 की पावर 4, और ये जो बाहर वाली है ना वो मेरी रकम जो है 3/4 वैसे का वैसा। अब नीचे भी देख लेते हैं, 81 है हमारे पास। 81 को अगर मैं तोड़ता हूँ 3 के साथ तो 3 2 जार 6 7, फिर 3 9 जार, फिर 3 के साथ 3 3 जार 3 और 1। देखें 1 2 3 4, तो ये भी हमारे पास 3 की पावर 4 आ गई है मल्टीप्लाई, ये मेरे पास 3/4 जो है इसके ऊपर अलग से अप्लाई हो जाएगा। याद है मैंने ये वाला फार्मूला बताया था x/y और इसकी पावर n, तो मैंने कहा था x के ऊपर पावर अलग से, y के ऊपर पावर अलग से। तो ये देखिए मैंने 3/4 जो है 16 के ऊपर अलग से कर दिया, 3/4 नीचे अलग से कर दिया है। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब देखें ये और ये कट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर जो है वो 3 बच जाएगा। मज़ीद इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 2, 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 ओवर, ये मेरे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसके बाद अगर आप देखें ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है जिसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया, इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसको आपने ऐसे हल करना था। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखें ये हमारे पास शेप है और बच्चे बड़े इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि ये पता नहीं कैसे होना क्या होना है। इसको हम ब्रेक करेंगे एलसीएम की मदद से। ठीक है ना, जितनी भी ये रकमें हैं 9 है, 27 है, 16 है, 4 है, तो इनको हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला सबसे पहले देखें इधर -2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे इधर माइनस था तो ये क्या होगा कि इसको हम जो है वो चेंज कर लेंगे, 4/3 हो जाएगा और ऊपर जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे ये देखें मल्टीप्लाई है, इसको अगर मैं सॉरी इधर डिवाइड लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा 9/4, लेकिन पावर जो है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि इधर मेरा इनको चेंज करने का मकसद था इसको जो है वो चेंज करना। इधर ऑलरेडी डिवाइड लगा हुआ है, तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिकली आगे वाली रकमें चेंज हो जाती है। ये हमने पहले का ही सीखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब ये सिंपल में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। इसको आपने क्या करना, इस हर एक रकम को 4 है, ये भी अगर 4 को आप इसको ब्रेक करें 2 2 2 जार 4, 2 और 1। ठीक है, ये 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो इसको आप 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, ये वाला जो बाहर वाला 2 है वो वैसे का वैसा ओवर में, नीचे जो 3 है ना इसके ऊपर भी 2 जो है वो अलग से अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, अब नीचे आ जाएं, मल्टीप्लाई इसको देखें 3 को अगर ब्रेक करते हैं 9 को तो 9 3 जार 3 3 और 1। ठीक है, तो ये भी मेरे पास जो है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये बाहर वाला जो 3 है, और यही 3 इस नीचे वाले के साथ भी हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए मैंने 4 को पहले ही ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद ये देखें हमारे पास ये 16 है, तो 16 को अगर आप ब्रेक करते हैं 2 के साथ 8 2 जार, फिर 2 4 2 जार 2 2 2 और 1। ठीक है, 1 2 3 4, तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगा। नीचे मेरे पास ये 27 है, तो 27 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 27
ठीक है ना। ये आपको एलसीएम हमने मुझे लगता है कोई 4 क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं शायद, या मे भी 5 वाली क्लास एलसीएम हमें लेना आता होता है। 3 9 3 जार 3 3 3 जार 3 और 1, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा आया है, तो 3 की पावर 3 ये मेरे पास, मैंने सबको एक दफ़ा जो है वो ब्रेक कर लिया है। इसके आगे मज़ीद ये जो है वो नहीं ब्रेक होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप जो है क्या करेंगे, ये देखें ये 2 की पावर 2 2 है, तो इसको आप बना लें 2 की पावर 4। नीचे देखें 3 की पावर 2 है, आगे मल्टीप्लाई। इधर देखें ये 3 की पावर 3 2 जार 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। इधर देखें ये भी 3 2 जार 6 2 की पावर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर देखें 2 की पावर 4 ऑलरेडी और नीचे 3 की पावर 3, तो ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल में रकम अभी आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे ये बेस 3, ये बेस 3, ये 3, ये 2, ये 2 और ये 2, ठीक है। बेस सेम हो रही है, तो मैंने वो फार्मूला आपको बताया था, अगर बटे में हमारे पास रकम सेम हो, x की पावर m x की पावर n, एक ये फार्मूला था कि एक बेस लिखेंगे और m और n जो है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह से आ जाती है x की पावर n, तो मैं लिखता हूँ x की पावर m माइनस n। बात समझ आ गई है जी। तो इसके आगे हम जो है इसको मूव करेंगे। हमारे पास ये देखें ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4, ये वाला 4 4 प्लस 4 और ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। आगे ये 3 है, तो डॉट 3 की पावर ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद अगर हल करते हैं हम, तो ये देखें 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 में से ये 6 निकाल दें तो हमारे पास 2 की पावर 2 बच जाएगा और इधर 3 की पावर 1, क्योंकि ये देखें ये माइनस माइनस प्लस 5, तो 6 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास 1 बचता है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 2 है, 4 हो गया, 4 3 जार 12, तो मेरे पास 12 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3 और 4, ठीक है जी। तो 3 और 4 को हम कर लेते हैं। अब 3 वाले क्वेश्चन में ये मैंने चीज़ें सारी आपको वाजे कर दी है, समझाई है कुछ। अच्छा ये पॉइंट जो है ये हम अगर पॉइंट इसका ख़त्म करें ना 27/1000 और इसकी सारे की पावर है माइनस का 1/3, ठीक हो गया। अब देखें चूंकि ये बाहर माइनस का आ गया है, इसको सबसे पहले हम प्लस का कर लेते हैं। तो प्लस का करने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो देखें 1000 ऊपर चला गया, इसके ये जो पॉइंट है ना 0.0 ये ख़त्म हो गया। ज़ाहिर सी बात है ख़त्म क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉइंट का हमने 1 लगाया, आगे जितने डिजिट होते हैं उसके 0 लगा लेते हैं। ये हमें पहले की चीज़ें कुछ पता है, ठीक है। तो 1/3 बाहर जो है वो प्लस का हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। 1000 और हमने जो है इसको चूँकि ये 3 है तो 10 के साथ जो है इसको तोड़ लेते हैं। इधर भी 10 10 और ये 1, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि इधर हमारे पास जो पावर होती है ना इसकी ये जो बेस होती है, तो हमने इसको उसी के साथ कोशिश करें कि हम ब्रेक करें, ताकि ये देखें 1 2 3, ये 3 मेरे पास जो है 10 की पावर 3 बन गया है और ऑलरेडी ऊपर एक 1/3 हमारे पास है ओवर। ये 27 है, तो 27 को 3 के साथ करेंगे तो 9 3 3 और 3, ठीक है। ये मेरे पास 1 आ गया, इसको मैं 3 की पावर 3 1 2 3 और मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। ये 1/3 दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये भी कट हो गया, ये भी, तो हमारे पास बच गया 10/3, तो यही मेरा आंसर होगा। आगे मज़ीद ये देख लें आप, हल नहीं होता है, ठीक हो गया। आगे जो है इसको करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन है, हमने जल्दी जल्दी जो है वो देखते जाना है। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास शेप आई हुई है एक ड्रैगन टाइप
कि पता नहीं ये क्या होना है, कैसे होना है, तो ऐसी बात नहीं है। इसको सोल्व जब आप करेंगे ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल से आप जो है वो एक्सपोनेंशियल में कैसे आते हैं, ठीक है ना। एक होता है ना रेडिकल, उधर से आप इसको कन्वर्ट इनटू जो है वो करते होते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में मतलब पावर में, ठीक है। तो क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास इधर है x की पावर अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल में करते हैं तो x की पावर 1/2 लिख देते होते हैं, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे 2 होता है। यानी अगर अकेला कहीं पे ये है ना, इसको वैसे भी इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, आप सबको पता है कि इसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल में करते हैं तो इसको 1/2 लिख देते होते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये सारी रकमें जो है वो हम याद रखते हैं। अब अगर इधर मेरे पास जो है वो 3 हो तो हम लिखेंगे 1/3, अगर इधर मेरे पास 5 हो तो मैं लिखूंगा 1/5। इसी तरह ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया हुआ है यानी अंडर रूट आया हुआ है, इसके यहाँ पे ना 7 है, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में करूंगा। कैसे, देखें सारी रकम वैसे ही मैंने लिखनी है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर नीचे y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, और इस सारे को मैंने पावर की शेप में कन्वर्ट कर दिया है 1/7। बात समझ आइए, रेडिकल इसका ख़त्म करके 1/7 हो गया। अच्छा, अब ये वाला फार्मूला सेम वही हो गया x/y और इसकी पावर n, तो x की पावर n ओवर y की पावर n, ऐसे हम करते थे। अब ये वाली जो पावर है ये होल के ऊपर है, पूरे के ऊपर, तो ये मैं हर एक के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, y z x ये सब के ऊपर। देखें तो x की पावर 14 है मल्टीप्लाई 1/7, ये 1/7 इसके साथ भी आ गया, आगे मल्टीप्लाई y की पावर 21 है मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 35 है मल्टीप्लाई 1/7, और ओवर में आपके पास देखें y की पावर 14 है मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 7 है मल्टीप्लाई 1/7, ठीक हो गया। इधर तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे आप क्या करें, इनको जो है वो कट कर दें, 7 2 7 3 7 5 ये टेबल आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। कट करने के लिए हमें टेबल बहुत ज़रूरी है। 7 2 और ये 7 7 जो होता है वो 1 होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके बाद ये इधर से जो चीज़ें हमारे पास कट करने के बाद बची है वो लिखेंगे। देखें x की पावर 2 बच गई है मेरे पास यहाँ पे, तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई इधर से मेरे पास y की पावर 3 बच गया है, y की पावर 3, और इधर से मेरे पास z की पावर 5 बच गया है, z की पावर 5, और ओवर में मेरे पास देखें ये 7 14 से कट हुआ तो y की पावर 2, और इधर z जो है वो अकेला रह गया, इसके ऊपर 1 है, तो 1 ज़ाहिर सी बात है हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई है। तो आगे आप देखें ये y ये z, तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर x जो है वो वैसे का वैसा ही रखेंगे, क्योंकि x के ऊपर नीचे कोई भी रकम नहीं है, x यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे y आगे y है, तो y की पावर ये देखें 3 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 - 2, ठीक है। वो जो है डिवाइड वाला रूल जो है यहाँ पे, डॉट z की पावर इधर 5 है और -1 हो जाएगा। देखें ये z की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। वो फार्मूला जहन में रखना है कि अगर x की पावर n हो तो x m - n होता है, ये याद रखनी है बात। अच्छा, ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद ये माइनस होगा तो इसको मज़ीद करेंगे तो x स्क्वायर y और z की पावर 4, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो है वो करना है, इसको ध्यान से देखना है जी। सॉल्यूशन हमने ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4, तो ये देखने में ऐसे लग रहे हैं बहुत आसान,
ठीक है ना। तो इसको इजीली समझना है आपने ना, माइंड बिल्कुल रिलैक्स करके। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कंडीशन, ये भी 5 5 5 5 सारी जगह पे, तो ये सारी रकमें 5 की बेस में ले जाएंगे, क्योंकि 5 से छोटा ये होती नहीं है, इससे छोटी नहीं होनी है। तो 25 को अगर आप तोड़ते हैं तो 5 के साथ 5 5 और 1, तो हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर जो है वो 2 आ जाएगा। इसको ये सारी जो है वो तोड़ लेंगे। देखें कैसे करेंगे कि हमारे पास ये वाला 5 वैसे का वैसा, ये बाहर जो है इसको अगर मैं ऐसा करूँ 5 की पावर 2 और n+1 पहले ही है, ये जो n+1 है ना ये पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इसको तोड़ा है तो 2 आ गया, आगे माइनस ये मेरे पास 5 की पावर जो है वो 2 हो जाएगा, डॉट ये वैसे का वैसा 5 की पावर 2n, ठीक हो गया, ओवर नीचे देखें ये ऑलरेडी हमारे पास एक तरतीब जो है वो बनी हुई है। हाँ इसके देखें, अगर इसको देखें ना तो इसके ऊपर पावर 1 है, ये 5 अकेला लिखा हुआ है ना, यानी कि अगर कहीं पे ये 2 लिखा हुआ है इसकी पावर ना 1 होती है, लेकिन लिखते नहीं हैं, जब ज़रूरत होती है तो तब लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है तो ये मैंने 1 शो किया है। ये बेस सेम है, याद है x की पावर m x की पावर n, तो एक बेस लिखेंगे तो पावर जो है वो प्लस कर देंगे, याद रखिएगा ये वाला फार्मूला। अब बेस सेम है, एक बेस लिखेंगे एक बेस, और ये जो पावर है वो प्लस कर देंगे 2n+3, इसकी पावर 1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये सारी रकम मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक हो गया, और ये 1 जो है इसमें प्लस कर दिया है, आगे माइनस ये वाला देखें, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ 5 की पावर 2 और ये वाले भाईजान वैसे के वैसे +1, ठीक हो गया। इधर तक आपको समझ आई होगी। आगे हम जो है इसको मज़ीद करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि देखें ये 5 अभी ये कुछ नहीं हो सकता है, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 5 5 और 2n जो है वो 2n हो जाएगा, प्लस 2 1s are 2, ठीक हो गया, आगे माइनस ये मेरे पास देखें दोनों बेस एक जैसी है, बेस 5 5, तो पावर जो है वो प्लस कर देंगे, यहाँ पे 5 तो 2 + 2n, ठीक है। या फिर अगर इसको तरतीब देना चाहते हैं एक 2n+2, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास देखें क्या आ गया, 5 की पावर 2n+4, ये 3 और ये 1 4, ओवर में ये चीज़ आ गई है, माइनस n की पावर देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 5 2n+2, ठीक हो गया। इधर तक आपको मज़ीद जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक ये चीज़ बनी है ना, यहाँ पे ये देखें 2n+2 2n+2, यहाँ पे भी 2n+ ये वाला जो 4 है इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है, और ये जो है 2n+2 ये एक जैसी है, इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने जो है कॉमन फैक्टर भी आगे जाके सीखना है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं इसमें से 5 2 की पावर n+2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन आएगी, तो ये वाला 5 इधर अंदर बच जाएगा, इसमें से ये सारी चीज़ बाहर है, अगर ये सारी सेम बाहर हो तो अंदर मेरे पास जो है वो 1 आ जाता है, ठीक हो गया। आगे जो है ओवर में मेरे पास ये देखें, ये इसमें से भी 2n+2 कॉमन ले लेंगे, 5 2n+2 कॉमन लिया, तो इसमें से ये अगर मैं 4 आपको बताऊं, गौर करनी है, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं 2+2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें इतनी जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये कॉमन आ जाएगी, ये वाला बच जाएगा, यानी 5 की पावर 2 बच जाएगा। तो मैं इधर अगर लिखूं 5 की पावर 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गया, और इधर मेरे पास माइनस ये सारी रकम बाहर है तो इसकी जगह पे 1 आ गया। बात समझ आई है। अब देखें ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या आएगा यहाँ पे ये 5 में से 1 निकाल दें, 4 आ गया, ओवर यहाँ पे देखें 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 × 5 तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 -1 इसको माइनस करवाएं तो 4/24 जो है वो आंसर आ जाएगा, बल्कि ये मज़ीद आगे कट भी होता है, 4 1 4 4 6 तो इक्वल टू 1/6 आंसर आ जाएगा,
ठीक हो गया। इस तरह से इसको आपने सोल्व कर लेना है, बहुत आसान काम है, तो आपने इजीली कर लेना है। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखें 16 है, x + 1 और ये है। इनको अगर आप इनकी तरफ गौर करें ना तो क्या होगा कि ये सारे के सारे 24, 2, 8, 2 तो ऑलरेडी 2 की बेस में है, इन सब को मैं जो है वो 2 की बेस में ले जाऊंगा। ठीक है, 16 को 2 की बेस में लेके जाएंगे तो 16, 2, 8 2 = 2, 4 2 = 2, 2 और ये हमारे पास हल हो गया। तो इसको अगर मैं करता हूँ 2 की पावर ये हो जाएगा 4, यानी देखें 1 2 3 4 तो 4 हो गया, और x + 1 वैसे का वैसा। गौर कीजिएगा इनको, इस क्वेश्चन की तरफ। प्लस ये मेरे पास 20 है, तो 20 को आप जो है अगर तोड़ते हैं तो 10, 2, 5, 5 और 1। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास जो है 2, 2 और 5 आ जाएगा, यानी 2 2 दफ़ा है, तो इसको लिखें 2 की पावर 2। ठीक हो गया। ये 5 1 टाइम है, तो इसको जो है इधर लिख दें 5 की पावर 1। ठीक है, और ये वाले जो 2 है, ये वाला 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 × 2x लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। नीचे आ जाएं। अब नीचे ये वाला जो है 2x - 3 वैसे का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाई 8 है, तो 8 को ये देखिए मैंने इधर तोड़ा हुआ है 1 2, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और ये वाला जो है x + 2 वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आगे मज़ीद इसको देखेंगे कि ये देखें ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2 4x + 1। ठीक है, आगे प्लस ये 2 और ये 2x 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये 2 ये देखें बेस सेम है। फिर से फार्मूला आ गया x की पावर m, x की पावर n, तो एक पावर लिखें और बेस लिखेंगे, और पावर जो है वो प्लस करवा देंगे। यहाँ पे यही काम होगा कि हमारे पास अगर मैं ऐसा करूँ कि 2 की पावर ये जो है ये देखें 2 2 = 4x, और ये वाले 2 की पावर जो है इसमें प्लस हो जाएगी बेस सेम की वजह से। ठीक है, ये बेस और ये बेस सेम है। आगे मल्टीप्लाई 5, ये वाला 5 भाईजान साइड पे हमने लिख दिया है। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएं। नीचे मैं अगर आप गौर करें, बल्कि अभी वैसे लिख लें आप 2x - 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3x + 3 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये नीचे जो है ना, ऊपर ये प्लस लगा हुआ है, नीचे मल्टीप्लाई है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऊपर वाली को भी प्लस लिख देते हैं, नीचे वाली को, सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि अचानक से ऐसे कट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो हमारे पास है ना उसको कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाली वैसी रहेगी, इसमें सेम इसने ऐसे ही रहना है। तो 2 की पावर 4x प्लस यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी गलती की है कि 4 को मल्टीप्लाई किया है 4x + 4 आता है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 नहीं आता, सॉरी, यहाँ पे माजरत कि ये 4 आता था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 आ गया। अब इधर मेरे पास है प्लस 2 की पावर 4x + 2 और मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसा। नीचे ये वाली दोनों बेस सेम है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो एक मैं बेस लिख दूंगा, पावर को प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये पावर है इसकी 2x वाली, और ये है तो x - 3 + 3x + 6। ठीक हो गया, इनको मैंने प्लस कर दिया है इक्वल टू। अब देखें ये वाली इसको मैं वैसे रखूँगा, अभी इसको कुछ नहीं करूँगा, सेम टू सेम लिखूँगा। 2 की पावर 4x + 4 प्लस ये जो है 2 4x + 2 और मल्टीप्लाई 5। नीचे देखें क्या काम हो रहा है कि ये माइनस का ये x है और ये 3x है, तो 2 की पावर ये 3 और ये 1 4x, और ये 6 में से ये वाला 3 जो है वो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 3 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब अगर इसको मज़ीद करते हैं तो देखें कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें अब ये 4x + 4, यहाँ पे देखें
टू 4x प्लस 3, तो कोई बात नहीं है, इसमें से एक बच जाएगा, इसमें से जो है वो 2 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखे आपको एक बात समझाई थी, यहाँ पे मैंने एक बात आपको समझाई थी, वही काम हमने इसमें करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखें ज़रा। इसमें से मैं जब 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन लेता हूँ, 2 की पावर 4x प्लस 2, तो देखिए मेरे पास अंदर क्या बचता है। यहाँ पे मैंने इसमें से ना ये 4 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया है बाहर, तो अंदर बच जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। इसको अगर मैं आपको कट करके बताता हूँ तो 2 प्लस 2 है ये, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस 2 है, तो इधर तक मेरा कॉमन आ गया। ये वाला जो आगे 2 है ना, ये 2 की पावर 2 ये मैंने अंदर लिख दिया है, ठीक हो गया। आगे यहाँ से ये 2x प्लस 2 ये मैंने बाहर लिख दिया है, अंदर मेरे पास सिर्फ 5 बच गया है, तो यहाँ पे प्लस 5 मैं वैसे लिख दूंगा, ठीक हो गया। अब इधर आ जाएं, ये जो है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, बल्कि इसमें से भी आप ऐसा कर लें कि 4x और प्लस 2 और डॉट लगा के इसमें से एक बाहर निकाल लें, ठीक हो गया। ये 3 था ना, इधर ये 3 था, तो इसमें से मैंने एक बाहर लिख लिया है, एक इधर लिख लिया है। वो इसलिए किया कि ये और ये जो है ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रकम बच जाएगी। तो इसको जो है आप क्या करेंगे, 2 2s are 4 और ये प्लस 5 और नीचे वाला 2 वैसे का वैसा, इनको प्लस करें तो 9/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, ये लास्ट हमारे क्वेश्चन है, तो इनको जो है हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्यूशन, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो इसमें देखें ऑलरेडी यहाँ पे -3/2 है, इधर भी माइनस का 2/3 है हमारे पास। इसको एक तो है डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे, ये 64 है, 64 को आप तोड़ लेंगे 2 के साथ 32, फिर इसको जो है बल्कि इसको मज़ीद आप 4 के साथ भी कट कर सकते हैं, यानी 4 के साथ आप डायरेक्ट अगर करें इसको यहाँ पे 4 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4 1s are 4, 4 6s are, फिर 4 4s are 4 और ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और फिर आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर माइनस का 2/3, ठीक हो गया। आगे ये डिवाइड का साइन है, तो इसको जो है आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई -3/2, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, ये इतना तो हमें पता ही है, ठीक है ना। और ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद आगे करेंगे तो ये 3 कट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 4 की पावर -2 और डिवाइड, इधर मेरे पास जो है वो बच जाएगा 3 की पावर, ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर -3 मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल में रकम आ गई है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो ये वाला जो हमारे पास है ना, इसको अगर मैं प्लस में करना चाह रहा हूँ, ये पावर जो है ये मैं प्लस में करना चाह रहा हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। याद है हमने वो क्वेश्चन किया था सबसे पहले, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। इसके नीचे ना यहाँ पे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, लेकिन लिखा नहीं हुआ, और जब हम उसको उल्टाएंगे तो वो 1 ऊपर चला जाएगा और इधर मेरे पास ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह डिवाइड, अगर मैं इसको लेके जाता हूँ 1/3, तो ये भी मेरे पास जो है ये माइनस की थी, तो ये हो जाएगी प्लस की, ठीक हो गया। अब देखें इसको मज़ीद करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा ऐसे का ऐसा। अगर 1 के ऊपर स्क्वायर अलग से कर दें, 4 के ऊपर स्क्वायर जो है वो अलग से कर दें, और इधर मेरे पास इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिवाइड को कन्वर्ट मल्टीप्लाई में कर दिया, तो ये वाली जो चीज़ है ना मेरे पास आ जाएगी 3/1 और ऊपर पावर 3, ठीक है। इसको मज़ीद आगे करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4, 4s are 16 मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3s are 9 और 3s are 27, तो 27/1 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे चूँकि 1 हम लिखते नहीं हैं,
इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे, तो मेरे पास मतलूबा जो आंसर है ना वो आ जाएगा 27/60। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, आगे मज़ीद करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखें। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सारी जगह पे जो है वो n की पावर n यानी हमारे पास बेस कुछ और है और पावर्स में हमारे पास जो है वो n आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जो है ये वैसे ही रहेगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये मेरे पास है 3 की पावर 2 हो जाएगा और ऊपर है n+1। ठीक है, 9 है तो 3 की पावर हो जाएगा। आगे मेरे पास है 3n-1 मल्टीप्लाई ये भी मेरे पास 3 की पावर 2 और n-1। ठीक हो गया, इधर तक आपको समझ आई होगी। अब हम क्या करेंगे इसको मज़ीद, ये 3 की पावर n है, ये वैसे ही रहेगा 3 की पावर n। अच्छा, इधर मेरे पास मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा कि 3 की पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और 2n+1। नीचे देखें क्या होता है, तो नीचे मेरे पास ये वैसे का वैसा ही रहेगा 3 की पावर n-1 और मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 2n-2। ठीक है, 2n-2 आ जाएगा मेरे पास। आगे देखें इसको मज़ीद, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये 3n है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें प्लस का साइन नहीं है कि हम इसमें से कॉमन ले लें, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेस हमें पता है कि अगर मेरे पास ये फार्मूला हो, बेस सेम है, यहाँ पे भी 3 सेम है, तो एक बेस लिखते हैं, पावर जो है वो प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे करेंगे, तो 3 और पावर जो है n+2n+1 पावर जो है वो प्लस कर दी हमने। नीचे भी सेम यही काम करेंगे कि 3n-1 इसको प्लस कर देंगे प्लस 2n-2। ठीक हो गया, तो आगे मज़ीद इसको देखेंगे, तो ये मेरे पास इधर से ये 3n हो जाएगा 3 की पावर 3n+1, 3 की पावर 3n+1 ओवर इधर देखें नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 2n ये 1n, तो 3 की पावर 3n हो जाएगा और इधर से ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, इसको मज़ीद आगे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये देखें, इसको गौर करें अगर आप, बल्कि अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हो रहा है कि ये बेस वो फार्मूला अगर आपको याद है कि ओवर x की पावर n, हाँ जी यही फार्मूला है। तो इसको मैं एक बेस लिखता हूँ और पावर जो है वो माइनस कर देता हूँ, ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है। तो ये भी सेम ऐसे ही है, ये बेस 3 एक जैसी है, तो मैं इसको लिखूँगा 3 की पावर ये 3n+1, ऊपर वाली मैं वैसे लिखूँगा जैसे मैं m वैसे लिखता हूँ। ठीक है, नीचे वाली ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा -3n-3। ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि बाहर माइनस है, इसने अंदर अप्लाई होना है। ठीक है, तो अगला स्टेप इसका जो है वो ये होगा कि 3n+1 ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -3n +3 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 3 की पावर ये 1 है और ये 4 है, 3 है, तो मेरे पास 3 की पावर 4 बच जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81 होता है मे बी, तो यहाँ पे मैं 81 जो है वो लिख दूंगा, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से बड़े आसान क्वेश्चन है, इजीली आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, मैथ के लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन करना है, तो आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो इसको जो है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे मज़ीद ये वाला सवाल है हमारा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, तो इसको भी अगर हम सॉल्यूशन में लेके आते हैं तो हम क्या करेंगे कि
ऊपर है ना जो क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा आसान काम होगा इसमें कि हम 5 को अलहदा से कर लेते हैं, 5 की पावर n और 5 की पावर 3। अगर मैं इसको अलहदा कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको भी मैं ऐसे अलहदा कर सकता हूं। -6 और डॉट, ये डॉट जो लगा हुआ है ना ये पॉइंट नहीं है, इसको इशारिया मत समझिएगा, ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई, बल्कि मैं मल्टीप्लाई ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है 5 की पावर n और 5 की पावर 1, ये मैंने अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएं, इधर अगर आप देखें तो 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n ऑलरेडी अलहदा ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास ऐसे ही है मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। इसको मज़ीद अगर हम आगे करते हैं तो देखें यहाँ पे भी 5 की पावर n, यहाँ पे भी, इधर भी, तो इसमें से मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ 5 की पावर n कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, इधर 5 की पावर 3 माइनस इधर मेरे पास 5 की पावर 1, ठीक हो गया। इधर से देखें 5n कॉमन लेता हूँ, ये भी 5n है, ये भी 5n है, मैंने कॉमन ले लिया तो 9 मेरे पास बच जाएगा और माइनस इधर से मेरे पास 4 बच जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें ये एक जैसी हो गई, इसको कट कर दिया हमने, ठीक है ना। ये टेक्निक्स होती है थोड़ी, ठीक है ना, इसको आपने जहनशील रखना है। अच्छा जी, अब देखें 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 5 5 25 मल्टीप्लाई करें तो 125 हो जाता है। तो 125 माइनस 5, नीचे 9 में से 4 निकाल दें तो मेरे पास 5 आ गया। ये मेरे पास हो जाएगा 125 में से 5 माइनस कर दें तो 120/5। इसको आप कट करवाएं, 5 2 10 और 5 2 10 तो 2 कैरी 5 4 तो मेरे पास आ गया 24, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। इसको मज़ीद जो है कहीं पे नहीं समझ आ रही रिपीट करें, वीडियो पीछे करें, इसको देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।